वासी के हाँ दिवाली शुभकामना, छठ पूजा के हाँ शुभकामना, अमर छाप, कैमरा छाप, 3 तारीख के हाँ सब गोरा मिल के शुभकामना मना ले। 9 नंबर पर हमार कैमरा छाप है, वही पर सब आदमी मिल के वोट गिरा ले, शुभकामना मना ले। क्या नाम है? पार्वती। नमस्कार, सभी का स्वागत है दरभंगा के हायाघाट प्रखंड में। बता दें कि 3 नवंबर को चुनाव होना है और सभी पंचायतों में जाकर उम्मीदवारों का खासकर जो प्रचार प्रसार हो रहा है उसका कवरेज आप लगातार देख पा रहे हैं भारत उदय समाचार पर। सबसे महत्वपूर्ण बात बता दें कि इस वक्त हम पौराम पंचायत में हैं और पार्वती देवी के जो पुत्र हैं मनोज यादव, ये हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या विकास किया और क्या करना चाहते हैं, सबसे पहले आपका स्वागत है मनोज जी। क्या कहना चाहते हैं लोगों के? सबसे पहले तो मैं निवर्तमान मुखिया पौराम पंचायत पार्वती देवी, हमारे पिताजी स्वर्गीय बैजनाथ प्रसाद राय पूर्व मुखिया पौराम पंचायत, मैं अपनी ओर से सबसे पहले मैं दिवाली छठ की हार्दिक शुभकामना अपने पंचायत की जनता, प्रखंड की जनता को देता हूं। मालिक को मैं प्रणाम करता हूं और एक अपील ये भी करता हूं कि 3 तारीख को ये महापर्व जो दिवाली और छठ है उससे भी महत्वपूर्ण महापर्व का दिन है। उस दिन सभी लोग अपने घर से निकलें, इस महापर्व को शांतिपूर्वक ढंग से मनाएं और एक अच्छा प्रतिनिधि को चुनें जो इस समाज के लिए सबसे आगे रहे और इस समाज की सेवा करने का काम करें। मैं सबसे पहला प्राथमिकता इसी बात को दूंगा, जो 3 तारीख के दिन दिवाली और छठ से भी महापर्व ये 5 साल का जो है उसको मनाएं और शांतिपूर्वक ढंग से मनाएं और जो अच्छे सोच के लोग होंगे उनको चुन कर के लाएं और अपने पंचायत, अपने प्रखंड, अपने ज़िला का नाम रोशन करें। इसके लिए मैं उम्मीदवार पार्वती देवी के पुत्र होने के नाते मैं भी ये प्रयास करता हूँ कि मेरी माताजी फिर से जीत करके आए और जो सेवा हमने 5 साल दिया उससे बढ़ चढ़ के इस बार अगर मैं फिर से आता हूँ चुन के तो मैं देने का प्रयास करूँगा। ये मैं जानना चाह रहा हूँ मनोज जी कि जीतने के बाद आप कितना समय अपने पंचायत को दिया है आपने? इस प्रथम पंचवर्षीय में तो मैं 50% दिया हूँ, लेकिन इस बार अगर मैं चुन के आता हूँ तो मेरा प्रयास होगा जो 90% इस पंचायत के निवासियों को दूं। जिस भी काम में हमें ज़रूरत महसूस होगी समाज के लोगों को, मैं वहाँ निश्चित तौर पे उपस्थित रह कर के वो समय दूंगा और वो काम को करूँगा। ये हमारा वादा है। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, खासकर जो इस वक्त निवर्तमान में आपने क्या काम किया, क्या विकास किया है और अब आपका क्या प्लान है, ये बहुत महत्वपूर्ण जनता जानना चाहती है, क्योंकि कोई भी प्रतिनिधि को चुनने से पहले ये उनका जो विजन है वो सबसे पहले तो जो हमारा 5 साल का कार्यकाल गुजरा उसमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला है हमें और उस सीख से मैं आगे निकल करके मैं प्रयास करूंगा जो भी गलतियां पूर्व में मेरे द्वारा या मेरे कैबिनेट मेंबर के द्वारा हुआ वो इस बार मैं आता हूं तो वो गलतियां ना मुझसे हो ना मेरे कैबिनेट मेंबर से हो। नहीं, अगर हम गलतियां करने का प्रयास करेंगे या मेरे कैबिनेट के लोग तो निश्चित तौर पे समाज का विकास होगा। मनोज जी, जल नल जो योजना था सरकार का वो सारे मुखिया को बदनाम कर दिया एक तरह से, चाहे जो चोरी किए नहीं किए उससे, लेकिन बदनाम एक तरह से कर दिया। तो क्या उस बदनामी में आपका भी नाम कहीं पर? देखिए, जल नल योजना जो सरकार का महत्वाकांक्षी योजना थी, मैं अपनी समझ से काम अपने स्तर से जो हुआ वो अच्छी तरह से कराया, लेकिन उसमें कुछ परेशानियां हमें महसूस हुई जो न हमारे हाथ की बात थी न सरकार की समझ की बात थी। कुछ संवेदक लोग जो आए जिसका हमने चयन किया या मेरे कैबिनेट के लोगों ने चयन किया, उनकी असामयिक मौत हो जाने के कारण मुझे कुछ परेशानियां हुई, जिसके कारण कुछ दिक्कत समाज के लोगों को हुआ। वो दिक्कत मैं प्रयास करूंगा जो इस बार का जो फेज वाइज हम काम करेंगे, स्टेप टू स्टेप, जो गलतियां कम होने का चांस रहे और इस बार ये सब गलतियां होने का मैं मौका नहीं दूंगा समाज के लोगों को। है क्या, नल जल योजना में मेरे पंचायत में पंचायत सचिव तत्कालीन जो थे उन पर एफआईआर की गई थी। हमने उस जांच में पुलिस को पूरा सहयोग दिया,
जांच में वो पंचायत सचिव जी का संलिप्तता नजर आई, लेकिन मेरा नहीं आया। अगर मेरा आता तो मैं भी जाता। इतना तो कम से कम हमारे कहने के लिए है। जो उस योजना में जो जांच हुई डीएम साहब के स्तर से, तो मेरी संलिप्तता कहीं नहीं थी। जिनका पाया गया उनको प्रशासनिक सजा मिली है। लेकिन विपक्षियों के द्वारा भरपूर कोशिश किया गया कि मनोज यादव को कैसे भी बदनाम किया जाए, ये सब बात सही। मैं तो ये बोलता हूँ, जो हमारे जो विपक्षी लोग हैं वो नॉमिनेशन के दिन तक अड़े रहे, जो किसी तरह पार्वती देवी का नॉमिनेशन नहीं हो। जैसे क्यों ऐसे, मतलब जबरदस्ती हो सकता है क्या? कोई जबरदस्ती? वो झूठ फूस का एप्लीकेशन जो भी होता है, विरोधियों का जो है सो दबाव जिस तरह से भी हो, वो अंतिम स्तर तक गए जो इसका नॉमिनेशन नहीं हो। लेकिन हमने वहाँ भी विजय पाया है और इस चुनाव में भी विजय पाएंगे। अच्छा। जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है और मैं निश्चित तौर पे इस पंचायत चुनाव को जीत के उस विरोधियों को ऐसा सबक सिखाएंगे जो जीवन भर याद रखेंगे वो। अच्छा, सबसे महान जनता मालिक होते हैं, आपने जनता मालिक को प्रणाम किया अभी, उनके साथ कैसा आपका व्यवहार रहा है 5 साल? मैं सबसे पहले तो मृदुभाषी हूँ। मैं किसी भी समाज के लोगों को एक ही आँख से देखता हूँ और उनके साथ वैसा ही व्यवहार करता हूँ। और जिस आदमी की बात मुझसे एक दिन हो गई वो टूटते नहीं हैं। मैं प्रयास करता हूँ जो सभी दिन ये व्यवहार मेरा बना रहे, चाहे मैं ऊंचा जाऊँ या नीचा जाऊँ, लेकिन ये व्यवहार मेरा कभी बदले नहीं। तो ये आप मानते हैं कहीं कहीं जल नल का जो कान छूटा है, जो लोग काफ़ी लोग मतलब ये लगा रहे थे आरोप, तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये इसमें बताऊंगा, जो सरकार का जो इसमें प्रकलित राशि निर्धारित की गई वो भिन्नता थी। उसमें वार्ड भरा था, अति पिछड़ा समाज, अनुसूचित जाति का जहां आबादी ज़्यादा थी वहां काम करना था पहले, और राशि आवंटन किया गया कम, जिसके कारण कम घरों में दिया गया। लेकिन इस बार उसको मैं पूरा करूंगा, चाहे वो जिस स्तर से हमको लाना पड़े वो राशि मैं मेहनत करूंगा और उस राशि को लाके हर घर तक प्रयास करूंगा जो वो पानी का व्यवस्था, नाली का व्यवस्था और गली का व्यवस्था ये हो। और सबसे पहले इस बार मैं शिक्षा पर, मेरी पत्नी भी शिक्षिका है, मैं सबसे पहले इस बार स्कूल को ठीक करूंगा जहाँ चार दीवारी नहीं है। क्या 5 साल में क्यों नहीं कर पाया, आप सब बताइए। किए, अपने पंचायत में हाई स्कूल का निर्माण कराया, 10+2 तक भी हुआ। और भी क्या नाम है उसका पूरा जो स्कूल अभी जो स्कूल बना है वो, हाँ, वो उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय, वो तो पंचायत का है लेकिन पौराम सझौती है, +2 हो गया जी। वो जो अब +2 का भी दर्जा दे दिया गया है। ये हमारे समाज के वो सबसे नीचे तबके का जो लड़कियां हैं उसके लिए तो ये वरदान साबित होगा। कहाँ जाते थे वो लोग? वो जाते थे यहाँ से 5 किलोमीटर दूर हाईघाट हाई स्कूल। +2 करने के लिए दरभंगा, समस्तीपुर या किसी प्राइवेट संस्थान में वो पढ़ती थी। और वो जो है सो आपको उच्च शिक्षा की ओर उसका झुकाव नहीं हो पाता था। लेकिन अब +2 हो जाने के बाद वो इंटर तक का शिक्षा प्राप्त करेंगे। जो अच्छे पढ़ने लिखने वाले होंगे अपने गार्जियन पर दबाव बना के वो अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करेंगे। ये तो मेरी उपलब्धि है। जल जमाव का लेकर के मतलब जो स्थिति थी वो उसके ऊपर क्या आपका? जल जमाव ये प्राकृतिक कारण है जितना मुझे समझ है। बारिश अधिक होने के कारण, और ये एक सामाजिक त्रुटि भी है जो सड़क में पुलिया बनाने नहीं देते हैं। जो अच्छा, ये गलत सड़क निर्माण की वजह से होता है या जो गांव वाले हैं उनके द्वारा जो पानी, गंदा पानी बहाया, बहुत सारे ऐसे गांव में देखे हैं कि गंदा से गंदा पानी जो है सड़क पर बहाया जाता है। इस वक्त छठ पूजा है, आपको बता दें कि लोगों को इतना भी ये नहीं है कि जो छठ वर्ती जाएंगे, जो लोग सामान खरीद कर लाते होंगे प्रसाद का या फिर छठ पूजा का, वो किस तरह से आते होंगे। तो लोगों को समझदारी भी होना ज़रूरी है। देखिए, ये शिक्षित समाज भी जो है इस बात को अगर उठाते हैं तो अशिक्षित समाज इस बात को नहीं लेते हैं। जो कह रहे हैं वो अच्छी बात है। वो सिर्फ आजकल का जो दौर हम देखे हैं वो व्यक्तिगत स्वार्थ का दौर देखे हैं, जो समाज के लिए हितकारी नहीं है, वो अहितकारी है। इससे लोगों को बाहर निकलना होगा। अच्छा, आपने कुछ सोचा क्या इसके लिए कभी जल जमाव के लिए? सोचा, लेकिन हमारा जो 5 वर्षीय बीता, 2 साल मेरा कोरोना खा गया।
कोरोना के कारण वित्तीय राशि मुझे पंचायत में, किसी भी पंचायत में नहीं। कोरोना का चर्चा आपने कर दिया, ये हम जानना चाह रहे हैं। लोगों का आरोप था कि कोरोना काल में जो मुखिया जी सब हैं, आपके लिए नहीं, इस पंचायत के लिए हम बात कर रहे हैं, कोरोना के जो मुखिया जी सब थे वो मास्क खा गए और सैनिटाइजर को पी गए, तो इसके ऊपर आपका आरोप क्या है? मतलब क्या मैं ये पौराम पंचायत ही नहीं और हायाघाट ब्लॉक ही नहीं, पूरे जिला स्तर पर मैं बात करूंगा। कोरोना काल में पौराम पंचायत के प्रतिनिधि होने का जो दायित्व था, गर्व महसूस हो रहा था उस समय में? पूरा महसूस हुआ। क्या लग रहा था कि सभी लोग बच्चे हैं और हम मतलब परिवार के? मैं इतना मेहनत किया, अगर पुरस्कार देने की बात होगी तो मुझे जरूर मिलना चाहिए था, मुझे नहीं मिला। ये खेल, इसमें भी खेल हो गया एकदम निश्चित तौर पे हमें पुरस्कार मिलना चाहिए था। मैं 24 घंटा काम किया था कोरोना काल में जी। क्या स्थिति थी? आपको डर लगता था कि नहीं? सो मैं कोई डर नहीं, मैं किसी भी क्वारंटाइन हॉल में डायरेक्ट घुस जाता था, जिसका गवाह कईयों सरकारी पदाधिकारी हैं जी, लेकिन फिर भी वो आपको पुरस्कार नहीं दे पाए? नहीं दिया। खासकर मुखिया जी, हमको एक चीज़ और जानना है, खासकर शिक्षा की बात आपने कर दी, सड़क की बात हो गई, नाला निर्माण में क्या दिक्कत आता है? सभी मुखिया का एक ही हाल है, जहाँ भी जाते हैं तो लोग काफ़ी त्रस्त हैं, लोगों की बदनामी हो रही है। नाला, सच्चाई क्या है इसमें? सच्चाई ये है, जो मेन है, नाला निर्माण में पैसा सरकार के स्तर से उतना नहीं दिया जा रहा है। वो असीमित पैसा, असीमित है। अब नाला निर्माण में राशि खर्च होगी 10 लाख, सरकार दे रही है 2.5 लाख। अब डिमांड सभी जगह है, कहीं एक ही जगह होगा तो। और दूसरी परेशानी है, जो गांव घर में जो सड़क बना हुआ है वो अतिक्रमित है जी। लोग उसको छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं। जहां छोड़ा है हमने बनवाया, जबकि छोड़ेंगे तो उनका ही भला होगा जी, दोनों तरफ से उनका ही भला है, लेकिन वो उस समय नहीं छोड़ते हैं और बाद में जब उनको परेशानी होती है तो नाला गाते हैं। ये जहाँ छोड़ा वहाँ मैंने बनवाया, वो परेशानी दूर है, लेकिन कई जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। सरकार की ज़मीन है या आपकी ज़मीन है, वो वहीं रहेगी। आप नाला निर्माण का, उसके अंदर से पानी जाएगा और वो ऊपर से ढक्कन रहेगा, आपको कोई असुविधा नहीं होगी। इस बात को नहीं सोचते। अच्छा, जीविका के तहत आपने काम जॉब किया, दिया क्या महिलाओं को, या फिर जॉब कार्ड बना होगा, या मनरेगा के तहत आपने क्या सब कर दिया? देखिए, जीविका, ये भी आरोप था कि मुखिया जी जाते हैं ट्रैक्टर में खोद देते हैं, आप बोलते हैं कि काम हो गया, मतलब ऐसा यहाँ भी ऐसा हुआ है क्या? ऐसा अगर एक भी साइड मिल जाएगा तो उस योजना में जितनी राशि दी गई होगी मैं जेब से पेमेंट कर दूंगा सरकार के खाते में। जी, तो क्या क्या कर दिया आपने, बताया? सबसे पहले तो मैं जल जीवन हरियाली के तहत जो भी सरकार की योजना चलनी थी, 12 कुआं का निर्माण होना, माने वो सौंदर्यीकरण होना था, उसमें मैंने 4 का कराया, 4 प्रस्तावित है। और जो सरकार का पोखरा था हमको उसी को कराना था। पौराम पंचायत में ऐसा नहीं है, मैंने उसको नहीं करा पाया। अच्छा, हम अभी आ रहे थे तो आपके गांव में 15वीं वित्त आयोग से कुआं का निर्माण जो देखे हैं, बहुत कम ऐसे गांव में देखे हैं। पता नहीं या मुखिया के पास पैसा आया या वो बनाना नहीं चाहते हैं या पैसा उठ गया। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है। सरकार पैसा दे रही है कि आप काम कीजिए, और इन्होंने अपने पंचायत में एक रोड साइड में ही दिख रहा है, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने निर्माण किया है। तो क्या एक ही किया है और अपने किया है? 12 कुआं है, 4 काम कर दिए हैं हम। अच्छा, 4 प्रस्तावित है। ये लॉकडाउन के कारण जो है बन गया होगा, तो आपको अच्छा लगता है जब जाते हैं इधर से देखने में? एकदम निश्चित तौर पे। अब वहाँ की पब्लिक बोलती है जो इसमें डोल एक लगा दीजिए। मैं आचार संहिता के कारण नहीं लगा पाया हूँ। वो डोल लग जाएगा तो उसका पानी वो पिएंगे भी, अपने मवेशी का भी उससे लाभ लेंगे, और बर्तन बासन, महिलाओं को कपड़ा धोना, ये सब चीज़ में स्वच्छता का वहाँ निर्माण 2-2 करवा दिया है। आराम से हो सकता है, आराम से होगा, और समाज के लोगों को नदी नाला में नहीं जाना पड़ेगा। पशु शेड की बात हम कर लेते हैं, किसानों की। पशु शेड के लिए क्या आपने किया अभी तक? पशु शेड हायाघाट ब्लॉक में अगर सबसे ज़्यादा बना होगा और भुगतान भी हुआ होगा तो वो पौराम पंचायत ही है। कितना हो गया होगा? लगभग 40 हो। जी। ये बड़ा एक आंकड़ा होता है, मतलब जी, पशु शेड। 40। तब तो किसान आपसे खुश होंगे जिनको मिल गया होगा। जिनको मिल गया वो खुश भी हैं। पंचायत चुनाव में कहावत है कि जिसको फायदा पहुंचा वो मुखिया जी का हो जाता है, ऐसा है क्या? मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मैं समाज के बीच रह के इस मिथक को तोड़ दिया है। अच्छा, और जो सामने आएगा 13 तारीख को। मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि कोई भी मुखिया जब बनता है, हजारों वोट पा करके ही बनता है,
मुखिया बनने के बाद लोग पंचायत को भूल जाते हैं या फिर पंचायत के साथ सौतेला व्यवहार करने लगते हैं, लोगों को उतना मतलब वैल्यू नहीं करते हैं, या फिर ऐसे भी लोग हैं जो जब जनता आती है तो 50 रुपये फॉर्म पर साइन का ले लेते हैं। तो क्या लग रहा है, ये सब बात सही है क्या? क्योंकि देखिए अगर कोई करते भी हैं तो ये कितना सही है? 5 साल में जो हम गेन किए हैं, प्रतिनिधित्व करने का जो मौका समाज के लोगों ने दिया, तो पैसा जो लिए जनप्रतिनिधि कोई भी हो, वो छोटा या बड़ा, आज वो समाज के बीच उनका पैर नहीं जम रहा है। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, तो सभी घरों में जाने का मुझे रास्ता पता है और मैं जा रहा हूं, और वो वहाँ वो इज्जत दे रहे हैं। अच्छा, इस बार क्या वोट मांग रहे हैं आप लोग? जब जाते हैं तो माँ का टोली अलग होता होगा, महिलाओं का आप अलग टोली लेके जाते होंगे, क्या लोगों से बोल रहे हैं अब क्या मतलब? यार जब हम आएंगे मुखिया बन के अगर आते हैं, तो उसके बाद तो सब भीड़ भाड़ वाली जगहों पे मैं सबसे पहले, भीड़ तो रहता है क्योंकि स्टेशन भी है और बाजार भी है यहाँ पे। सीसीटीवी कैमरा का निर्माण निश्चित मैंने लगाने का काम जो है निश्चित तौर पे करने का हमारा योजना है जी, भीड़ भाड़ वाली जगहों पे। उसके बाद ये जो नदियाँ हैं जी, नदी में हमारे यहाँ सरकारी नाव बाढ़ के समय में आ रहे हैं। बाढ़ के समय में जो है वो सरकारी नाव नहीं दिया जाता है, और पब्लिक को वहाँ पैसा पेड करके इस पार से उस पार आना जाना होता है। अच्छा, हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बता दी। एक मिनट मैं आपको रोकना चाह रहा हूँ। जब मैं जाता था रिपोर्टिंग के लिए तो लोग बताते थे कि 20 रुपया देना पड़ रहा है, और जैसे सीओ साहब बताते थे कि हमने 40 नाव, 46 नाव, 48 नाव तक दे दिया है। ये बहुत ही मतलब गरीब जनता के साथ एक तरह से। देखिए, इस बात को हम प्रयास किए, जो हमारा जो 2 वार्ड पंचायत का नदी के पार है, एक सरकारी नाव यहाँ हो, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता के कारण वो हमें नहीं मिल पा रहा था। लेकिन इस बार मेरा पहला उद्देश्य है, जो बाढ़ के समय से पहले 2 नाव को मैं सरकारीकरण कराऊंगा, और पब्लिक को इस पार से उस पार जाने के लिए पैसा पेड नहीं करना होगा। उसमें बड़ा अक्षर में पार्वती देवी लिखाऊंगा। पार्वती देवी लिखा या ना लिखा, क्योंकि बहुत सारे जगहों पे देखते हैं जब कोई मुखिया विधायक देता है तो नहीं, वो नाम नहीं हम कमाना चाहते हैं, अपने काम से नाम कमाना चाहते हैं। अच्छा मुखिया जी, सीसीटीवी पे आप चल रहे थे, बताएं। सीसीटीवी कैमरा मैं सबसे पहले भीड़ भाड़ वाली जगहों पे, जैसे पंचायत का कुछ पॉइंट ऐसा है जहाँ लगना ज़रूरी है, वो लगेगा, और एक जगह लगा भी है। तो मतलब ये बहुत ज़रूरी है, खासकर महिलाओं की सुरक्षा हो या फिर ऐसी बात हो तो प्रयास तो मेरा होगा। आपकी माँ भी तो महिला होगी। जी, निश्चित तौर पे मैं इस पे काम, और सभी महिलाओं को मैं जिसका जो उम्र है उस उम्र का मैं ज़रूर ख्याल करता हूँ। ये दीदी है, चाची, मामी, नानी जो भी हैं, मैं उस बात का ख्याल रखता हूँ जो मेरे द्वारा उसके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं हो, उनके नज़र में न आए। पंचायत में वाईफाई की सुविधा दी जाएगी, कई जगहों पर लगाया भी गया है, लेकिन कुछ जगह अभी वंचित हैं। मैं प्रयास करूंगा जो उन वंचित जगहों पर पहले वाईफाई की सुविधा दी जाए, जिससे कि जो शिक्षा ग्रहण करना चाह रहे हैं, बहुत सी ऐसी नेटवर्क के द्वारा जो प्रसारण किया जाता है जिसमें वाईफाई मददगार होती है। कोरोना काल में जब हम घूमे ना तो देखे बच्चे सबको बहुत दिक्कत हो रहा था। कोरोना के समय में घूमने के दौरान बच्चों को स्कूल बंद थी, पढ़ने में, शिक्षा ग्रहण करने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जिसको देखते हुए वाईफाई की सुविधा जो आई, तो मैंने पंचायत में कई जगहों पर, सरकारी जगहों पे लग गया है, लेकिन कुछ निजी जगहों पर भी उसकी सुविधा दी जाएगी, जिससे कि शिक्षित समाज बनने के लिए उसका सुविधा का लाभ लिया जा सकेगा। और मैं अंत में एक सवाल कर लेता हूँ आपसे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो किसान है आपके क्षेत्र में, जिनका फसल बर्बाद हो जाता है या कोई दुख तकलीफ होता है, तो ऐसे लोगों के लिए कैसे लड़ते हैं आप पदाधिकारियों से? सबसे पहले तो मैं किसान भाइयों के लिए ये कहना चाहूँगा कि इस बार और पिछली बार भी बारिश के अत्यधिक होने के कारण और हमारा पानी जो जल जमाव नदी के तरफ बाहर नहीं निकलने के कारण जो फसलों की बर्बादी हुई है, सरकार के स्तर पर मैंने अपने लेटर पैड पे सारे मुखिया जी के साथ हमने भी दिया, और उस पर लगभग कुछ कार्रवाई सरकार के स्तर से हुई है। अब वो जानकारी हम लोगों को अभी नहीं दी गई है चुनाव के कारण। चुनाव जो ही खत्म होता है, किसानों के हित के बारे में
हम लोग जो सरकार के स्तर से आई है वो समाज के बीच में ले जा करके बताएंगे, जो आपके लिए ये सरकार के स्तर से आया है, जिसका लाभ आप लोगों को मिले, इसके लिए मैं प्रयासरत रहूँगा। और आगे से मैं किसान के बारे में भी 25%, जो 100% काम होगा उसमें 25% काम किसान के बारे में भी हमने अपने एजेंडा में रखा। कुछ जनसंख्या अभी इस वक्त आपके अंदर कितना होगा पंचायत में? 9,000 के आसपास वयस्क मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग 3 तारीख को करेंगे। मैं उनसे अपील करता हूं कि हमारी माता जी पार्वती देवी जी का मतदातागण के प्रणाम करैत आग्रह करै छी जे 3 तारीख के दिवालियों से महापर्व दिवाली से एक दिन पहले आ रहल छै, जाहिमे अहाँ घर से निकलू 3 तारीख के हमर माता जी के 5 साल के विकास कार्य देखैत पुनः एक बार हमरा मौका दे के दियो। हमर मम्मी के चुनाव चिन्ह कैमरा छाप है, जो ईवीएम के मशीन पर 15टा में 9वां क्रमांक पर छै, ओहि पर अपन बटन दबा कर हमारी माता जी को एक बार पुनः आशीर्वाद दिया। जे काम बाकी होत सब काम हम पूरा करब, जे गलती सलती भेल होते वो माफ़ करो। मैं आपको धन्यवाद देता हूं जो आप इस चुनाव के समय में अपना कीमती समय निकालकर मेरे लिए और मेरे कार्य को देखते हुए पुनः एक बार हमारे समक्ष आए। मेरी माताजी का भी आपने स्टेटमेंट लिया, हमसे भी लिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार। बहुत बहुत धन्यवाद। थे मेरे साथ जो बता दें मनोज यादव जो पार्वती देवी के पुत्र हैं, इन्होंने बहुत सारे से बात कही हैं जो खासकर जनता के हित में इन्होंने किया, और अगर बनेंगे तो जनता के हित में करेंगे, ऐसा इन्होंने वादा किया है। एक सवाल, अंतिम सवाल कर लेंगे, क्या वचन आप लेते हैं जितना बात आपने कहा है वो करेंगे? एकदम वचन लेते हैं, मैं खरा था खरा रहूँगा। ये वचन लिया है इन्होंने कि हम जो भी करेंगे जीतने के बाद कर सकते हैं। देखते रहिए भारत उदय समाचार जगजीत के साथ।